यूक्रेन में जारी युद्ध के बीच सही सलामत अपने घर को लौटी गोरखपुर की बेटी सूरजकुंड सूर्य विहार कॉलोनी थाना तिवारीपुर के कौशल उपाध्याय की बेटी हर्षिता कौशल उपाध्याय यूक्रेन के वेस्टर्न पार्ट में एक मेडिकल कॉलेज में सेकेंड ईयर की छात्रा है। हर्षिता से हुई बातचीत में उन्होंने बताया, जब वहाँ की स्थिति बेहद ख़राब हो गई तब वहाँ की सरकार हमें वहाँ से निकलने के लिए नज़दीक के बॉर्डर पर भेजने का काम किया। हमने पोलैंड के बॉर्डर को चुना क्योंकि जहाँ हम थे वहाँ से पोलैंड का बॉर्डर नज़दीक था, लेकिन किसी तरह की सुविधा न मिलने की वजह से 3-4 दिन बिना कुछ खाए पिए -7 डिग्री से 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में हमने अपना वक्त गुजारा। हम बुरी तरह से डरे हुए थे। 2 दिन बाद जब हम पोलैंड में प्रवेश कर गए तब हमारी एम्बेसी ने हमारी काफ़ी मदद की, जिससे हम अपने ऊपर बीते दिनों हुई तकलीफ को भूल गए। बॉर्डर से लेकर वो हमें होटल आ गए, फिर हमें पोलैंड से दिल्ली लाया गया। उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने फ्लाइट कराई इंडिगो में, फिर मैं गोरखपुर पहुंची और अब अपने घर में सुरक्षित हूँ। यूक्रेन में क्या हालत थे, कैसे हालत थे, बताएं। यूक्रेन के हालत काफ़ी बेकार थे उस टाइम, जिस टाइम ये कीव में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। उस टाइम काफ़ी डेंजरस सिचुएशन थी वहाँ की। चूँकि हम लोग वेस्टर्न पार्ट में हैं तो हमें इतनी ज़्यादा दिक्कतें को फेस नहीं करना पड़ा जो कि कीव में बच्चे कर रहे हैं, खार्किव में कर रहे हैं। हमने जो भी करा एक डर के माहौल में करा, क्योंकि वहाँ पे अलर्ट सिग्नल बार बार सायरन बज रहे थे। वहाँ पे बार बार बोला जा रहा था कि बी एट योर प्लेसेस, एक प्लेस पे रहें, एक जगह से दूसरी जगह मत जाएं। लेकिन जब सिचुएशन वहाँ पे हद से आगे बढ़ गई तो फिर हमें बोला गया कि वहाँ पे गवर्नमेंट इवैक्यूएशन की प्रोसेस निभा रही है, तो हमें इवैक्यूएट करने के लिए कई बॉर्डर्स दिए गए। पोलैंड के बॉर्डर्स थे, स्लोवाकिया के बॉर्डर्स हैं, रोमानिया के बॉर्डर्स हैं, हंगरी के बॉर्डर्स हैं। तो उस बॉर्डर्स पे हमें पहुंचना था जो हमारे सिटी के सबसे करीब हो। तो हमने पोलैंड का बॉर्डर चूज़ करा क्योंकि हमारे सिटी से वो काफ़ी कम दूरी पे था। हम लोग पोलैंड बॉर्डर गए। वहाँ हमने 3 दिन तक बिना खाए पिए, 2 दिन तक तो बिना ही खाए पिए बैठे रहे हम लोग रोड पे -7 -10 डिग्री सेल्सियस पे। कोई शेल्टर नहीं, कुछ खाने को नहीं, उल्टा हमें मेंटली और फिज़िकली हरास हो गए थे बिल्कुल। फ़ोन डेड, घर वाले भी कॉल कर रहे थे तो वो भी अलग ही सिचुएशन था, ना उनका रिप्लाई ना इधर। हम लोग टोटली हेल्पलेस थे वहाँ पे। फिर हमें कुछ दिन 2 दिन बाद काफ़ी मुश्किलों के बाद हमें पोलैंड में लाया गया। फिर वहाँ हमारी एम्बेसी ने काफ़ी हेल्प करी। आपको भारत सरकार द्वारा कोई सुविधा मिली थी? हाँ, मुझे भारत सरकार द्वारा सुविधा मिली थी। पोलैंड से उन्होंने हमारी काफ़ी हेल्प करी। जो हमने 2 दिन सहा वो हम मतलब एक रात में भूल गए थे, क्योंकि उन्होंने हमारी काफ़ी हेल्प करी थी। यहाँ बॉर्डर से लेकर वो हमें होटल ले आए, वहाँ हमारे खाने पीने का अरेंजमेंट था। हमें जो मन वो खाना था और सोना था। हमारा काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट था पोलैंड में। वहाँ हमारे पास 30 डेज़ का वीज़ा था, तो उन्होंने ये भी बोला था कि अगर आप घूमना चाहो तो आप घूम सकते हो। और वहाँ से उन्होंने फ़्लाइट करी। फ़्लाइट में भी हमारे एम्बेसी आए थे हमारे पास हमें मोटिवेट करने। वहाँ से हमें दिल्ली लाया गया। दिल्ली भी हेल्प डेस्क थे हमारे। वहाँ पे यूपी गवर्नमेंट ने मुझे फ़्लाइट कराई मेरी इंडिगो में, और वहाँ से मैं गोरखपुर आई। क्या नाम है आपका? गोरखपुर में आई। मेरा नाम हर्षिता कौशल उपाध्याय है। मैं गोरखपुर की हूँ और मैं वहाँ पे मैं यूक्रेन में सेकेंड ईयर मेडिकल स्टूडेंट हूँ और मैं वहाँ के टर्नपिल नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ।